मुझे मालूम है कि हम लोग जो आंदोलन किए हैं आज सफलता के चरम बिंदु पर है। हम लोग नालंदा, श्री रंजन शर्मा जी, हम लोग नालंदा की मांग 20 वर्षों से कर रहे थे। जब मुझे मुछ दाढ़ी भी नहीं आया था तब से कर रहे थे। नालंदा की स्मृति में नालंदा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं मानता हूं देश की सरकार, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, वो सजग, उसके वैसा सरकार मत वाला होती है। सरकार पागल हाथी की तरह होता है, इसके एक हाथी मान चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उस पर चढ़ करके रोकने का काम किया और बताने का काम किया कि काम सही है, नालंदा का काम होना चाहिए। हमारे सूबे बिहार के मुखिया, देश के मुखिया मिलकर इस नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में हम भूमिका अदा किए। हम इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज 2 बजे दिन में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी किया। आज 2 बजे दिन में भारत सरकार ने संसद में पास हुआ था पिछले सत्र में 2 महीना में। आज 2 बजे दिन में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 1055 करोड़ रुपया आज स्वीकृत कर दिया। अगर नालंदा विश्वविद्यालय संसद में अगर पास हो गया तो अगले वर्ष हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, तमाम लोग देंगे। पास हो गया, इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है। इसलिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। करता धर से नालंदा जिला नहीं होता है, नालंदा मतलब पूरी संस्कृति होती है। आज हम विजय पर्व मनाने के लिए बैठे हैं। इस अवसर पर देश से श्री अभय कुमार सिंह जी, प्रोफेसर आनंद वर्धन, शांति निकेतन से प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, आपके दिल्ली से श्री अभय कुमार सिंह जी पधारे हैं और कई लोग पधारे हैं। मुंबई से रीना रानी, तो नालंदा फिल्म के अभिनेत्री वो आई है। इसलिए साथियों, आज देश के जाने माने वीर के कवि श्री विनी चौहान, केडे हाहाकारी चित्तौड़गढ़ से आई है श्रीमती देवका माही जी। एक पूरा कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित है। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर महाकवि गुरुदेव को अपना गुरु माना करते थे। उनको दुनिया के लोग प्रेम से, मोहब्बत से उनको गुरुदेव कहते हैं, उनको विश्व कवि कहते हैं, उसको कविंद्र रविंद्र कहते हैं। आज उनकी 150वीं जयंती वर्ष है। इसलिए नालंदा की पावन धरती पर, नालंदा की गोद में हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरा कार्यक्रम वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इसलिए इस नाम पर एक कर्तव्य ध्वनि से साथियों, आपसे कभी मैंने पैसा मांगने का काम नहीं, समर्थन आपसे सिर्फ मैंने मांगा है आपका कर्तव्य ध्वनि, आपसे सिर्फ मांगा है सौहार्द, आपसे सिर्फ मांगा है कि आप भाईचारा दीजिए, शांति दीजिए, मोहब्बत दीजिए। नालंदा का पूरे देश में विकास होगा, नालंदा की संस्कृति कायम होगी। आज देश के लोग सिर्फ नीरज कुमार साथ नहीं है, आज देश के सैकड़ों लोग इस मंच पर आए हैं कहने के लिए कि आज नालंदा के सांस्कृतिक विरासत के जो अभियान है मैं इसके साथ खड़ा हूं। इसलिए आज हमारे गुरुदेव भी आए हैं, प्रोफेसर विजय राम रतन सिंह जी मुझे पढ़ाने का काम किए हैं। वर्ष 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में हम उनको नमन करते हैं। हम पर उनको गौरव गर्व इस बात को लेकर है कि जब सुनते हैं कि शांति निकेतन में काम कर रहे हैं, जब सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, जब सुनते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में काम हो रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और दिनकर जी का, तो वो प्रफुल्लित होते हैं। मैं उनके नाम में 4 चांद लगाने का काम करता हूं। हम लोग ये ताकत आपने दिया है, नालंदा के लोगों ने, बिहार और हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। जब हम शुरू किए थे हमारे साथ चंद लोग थे। कल जब दिल्ली से मैंने बबलू जी को फोन किया वीडियोग्राफी के लिए, मैं आपको बात में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बात एक ही दिन है। हमने कहा जो जिहादी होता है तो बड़ा काम करता है, समय का इंतजार नहीं करता। बड़ी चीज है, संकल्प लीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन के खड़ा हो गया, यहाँ भी नालंदा में पुस्तकालय बन के खड़ा हो जाएगा, यहाँ भी वाचनालय हो जाएगा, यहाँ भी थिएटर बनेगा, रंगशाला बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप जमा होइए। आप आसपास में जो खड़ा होने का काम करते हैं यह बुरा लगता है। जितनी कुर्सियां खाली उस पर बैठिए। हम इसीलिए मर्यादा में रखकर पूरा काम इस बार मैंने किया। मैंने प्रोफेसर को बुलाया है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है, सब आए हैं, विचार विमर्श करेंगे और एक तय होगा कि हमने 15 वर्ष पहले जो शुरू किया था नालंदा के लिए वो आज सफल हुआ। आज इस विजय पर्व पर आज हम लोग घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और सभी कभी आपको झुमाएंगे। आज उत्सव का दिन है। इसलिए साथियों, मगध
पर एक बहुत बड़े विद्वान और संस्कृत टीचर भी आए हैं, प्रोफेसर आनंद प्रधान जी। भाई इसमें जितना काम साथियों, आज आपके लिए उत्सव का विषय है। हम पूरा माइक, मैं भी कुछ लोग आ जाएंगे, इसलिए ये माइक शंकर कैमरू जी को सौंप रहा हूं, जिनकी आदरणीय क्रांतिवीर वीर के कवि श्री शंकर कैमरू जी आप मंच संभालिए। इस महोत्सव का मंच संचालक श्री कैमरू जी मंच पे आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि क्यों कार्यक्रम किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, नालंदा के सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नीरज कुमार जी, जिन्होंने सांस्कृतिक उन्नयन का एक संकल्प लिया है। सांस्कृतिक और गुजरात से लेकर के आसाम तक संपूर्ण देश में ये संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए संबंध रहा, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे बीच प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। और ये आपके घर के लाल, आपकी झोपड़ी, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुरबत है शहीद कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। ये निश्चित रूप से ये आज जो सांस्कृतिक संरक्षण के निमित्त जो दिनकर स्मृति न्यास जब चाहे एक मजबूर को मुख्तार बना देता है। कामयाबी का वो तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे दिल की धड़कनों में बस एक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। कि सत्यभामा ने कहा कि मोहन बताओ सच, राधा और मुरली में कौन तुम्हें भाई है। कहीं कहीं आपको पंक्तियां पसंद आए तो वाह वाह कह सकते हैं, वाह वाह कहने में कोई दिक्कत नहीं है जी। कभी कभी वाह वाह कह सकते हैं, उससे ये पता चलेगा जैसे हम लोग के लिए तालियां या वाह वाह उतनी ही जरूरी है जितना कि अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। काम इतना बड़ा है कि हम लोग, लेकिन जब मैं आता हूँ स्टेज पर तक दो पंक्ति का पहले मैं कविता सुनाता हूँ, उसके बाद शीर्षक के साथ सुनाता हूँ। प्रेम से बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं मनु भी, प्रेम से बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं मनु भी। प्रेम से बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं मनु भी, मानव पर दया कर इससे बढ़कर नहीं मनु भी। बन के आए वन में जो अपनी दशा सुना, बन के आए वन में जो अपनी दशा सुना, राष्ट्रों के बीच पड़े उजड़ा वन दिखा। झूठ के वोट में जीते हैं लोग आज पर, झूठ के वोट में जीते हैं लोग आज पर, सागर में भी रहते लोग गए प्यासे मत। झूठ घूस न्याय को खाए अत्याचार से बर्बाद जाए, घमंड विद्या को मिटाए बेईमानी से घटे धन।
मैं अस्थम कवि हूँ छत्र की ठीक नहीं लगता। लगातार एक से ताली बजाते रहिए आप लोग, जोर से ताली बजाइए। कमाल खोलने के एक बार जोरदार से, तो सबसे पीछे में तो जोर से बजाइए जरा। देखिए शंकर के मुरली फिर आपसे कुछ कहेंगे, मैं इनको माइक दे रहा हूँ कि कुछ अपनी बात जी। अब सुनिएगा कि सत्यभामा ने कहा कि मोहन बताओ सच राधा और मुरली में कौन तुम्हें भाई है। सत्यभामा ने कहा कि मोहन बताओ सच राधा और मुरली में कौन तुम्हें भाई है। तो श्याम बोले भेद की तो बात कभी सोची नहीं, भेद की तो बात आज तुमने उठाई है। तो कम या अधिक कुछ कहना न सच होगा। अगर भगवान श्री कृष्ण का सही जवाब हो तो व्यक्ति की तालियां समर्थन में आनी चाहिए कि सत्यभामा ने कहा कि मोहन बताओ सच राधा और मुरली में कौन तुम्हें भाई है। श्याम बोले भेद की तो बात कभी सोची नहीं, भेद की तो बात आज तुमने उठाई है। तो कम या अधिक कुछ कहना न सच होगा, मेरी मति ने तो बात इतनी बताई है। कम या अधिक कुछ कहना न सच होगा, मेरी मति ने तो बात इतनी बताई है। मुरली रही तो राधिका की सुधि आई और राधिका रही तो मुरली की सुधि आई है। ये निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिल गया कि सत्यभामा ने कहा कि मोहन बताओ सच राधा और मुरली में कौन तुम्हें भाई है। श्याम बोले भेद की तो बात कभी सोची नहीं, भेद की तो बात आज तुमने उठाई है। तो कम या अधिक कुछ कहना न सच होगा, मेरी मति ने तो बात इतनी बताई है। मुरली रही तो राधिका की सुधि आई और राधिका रही तो मुरली की सुधि आई। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिएगा कि मुरली का मधु मेरे मन की मिठाई है और राधिका का रूप मेरे मन की लुनाई है। मुरली का मधु मेरे मन की मिठाई है। साहित्यकारों के चरणों में पंक्तियां रख रहा हूं कि मुरली का मधु मेरे मन की मिठाई है और राधिका का रूप मेरे मन की लुनाई है। सत्यभामा जाम्बवती रुक्मिणी प्रिया हो सभी, कैसे कहूं तुम में अधिक कौन भाई है। तो कम या अधिक कुछ कहना न सच होगा, मेरी मति ने तो बात इतनी बताई है। राधिका तो मेरे रोम रोम में रमी हुई है, मुरली तो मेरी सांस सांस में समाई है। तो राधिका तो मेरे रोम रोम में रमी हुई है, मुरली तो मेरी सांस सांस में समाई है। हमारे प्रोफेसर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर तरुण साहब उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत और सम्मान करें। प्रोफेसर तरुण साहब बहुत